अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो फिजिक्स का टॉपिक हमारे सामने उसका नाम है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते किसको हैं, और उसके बाद आपकी बुक में जो डेटा दिया गया उसको मैं पढ़ूंगा और उसके ऊपर बात करेंगे, और इस तरह से आपका टॉपिक जो है आज का कवर हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करूँ तो सबसे पहले यूनिफॉर्म को अगर आप समझ लेंगे तो आपको आधा कॉन्सेप्ट तो वहीं से मिल जाएगा। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि यकसा या एक जैसा, कि कोई भी चीज़ जो है अगर बार बार एक ही तरह से रिपीट हो रही है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म बोलते हैं उसको। तो यूनिफॉर्म के साथ एक्सेलरेशन लगा हुआ है, तो क्या कॉन्सेप्ट बना दोनों के मिलने से कि एक्सेलरेशन जो है वो एक ही तरह का है। उस एक्सेलरेशन के अंदर ना तो वो कम हो रही है एक्सेलरेशन, ना वो ज़्यादा हो रही है। तो यही बना ना कि यूनिफॉर्म का मतलब एक ही तरह का, और एक्सेलरेशन आप लोग जानते होंगे, पिछली वीडियो मैंने इसी के ऊपर बनाई थी। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक ही तरह का एक्सेलरेशन, ना कम होगा और ना ज़्यादा होगा। अब कैसे, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ इस पिक्चर के थ्रू। मिसाल के तौर पे ये गाड़ी हरकत कर रही है, मूव कर रही है। तो जब ये गाड़ी मूव करेगी तो बदले में क्या पैदा होगा, एक्सेलरेशन पैदा होगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी जो होती है वो एक्सेलरेशन होता है। तो किस एक्सेलरेशन से गाड़ी मूव कर रही है वो ऊपर लिखा हुआ है, क्या, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन से है ये गाड़ी आगे की तरफ बढ़ रही है। अब इस टेबल की तरफ चलें तो हमें पता चलेगा कि इसकी डिटेल के बारे में। जैसे 0 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेस्ट हालत में थी, यानी कि जब कोई गाड़ी चल नहीं रही होती तब उसकी वेलोसिटी 0 होती है, और उस वक्त टाइम भी कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही चलना शुरू करती है तो पहला सेकंड काउंट हो जाता है। तो पहले सेकंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 3 मीटर पर सेकंड। जैसे ही दूसरा सेकंड आया तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकंड। फिर तीसरा सेकंड आया तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 9 मीटर पर सेकंड। चौथा सेकंड आया तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 12 मीटर पर सेकंड। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इसी तरह इसकी वेलोसिटी भी बढ़ रही है। लेकिन जो चेंज इन वेलोसिटी है, यानी जो वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है, वो एक जैसी है। कैसे एक जैसी है, देखिए 0 से और 3 का गैप क्या होगा, 3। फिर 3 में 3 और ऐड कर दोगे तो कितना बन जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड। फिर 6 में 3 और ऐड कर दोगे तो 9 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होगी। फिर 9 में 3 और ऐड कर दोगे तो 12 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से चेंज जो है वेलोसिटी का, जिसको एक्सेलरेशन कहा जाता है, वो यहाँ पे भी 3 है, वो यहाँ पे भी 3 है, या यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। या दूसरे लफ्जों में टाइम पे बात करूं तो 1 सेकंड पे इसका एक्सेलरेशन कितना था, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 सेकंड पे इसका एक्सेलरेशन कितना था, उतना ही 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3 सेकंड के ऊपर भी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 4 सेकंड के ऊपर भी इसका एक्सेलरेशन सेम पहले जैसा ही था, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नतीजा क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि हर सेकंड के ऊपर इसका एक्सेलरेशन एक जैसा ही है, ना कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है। इसलिए इस सारे केस को बोलेंगे कि ये गाड़ी जो है आगे की तरफ तो हरकत कर रही है, लेकिन इस एक ही जैसे एक्सेलरेशन के साथ हरकत कर रही है, जिसको साइंस के अंदर क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ हरकत कर रही है। इसको एक और नाम से भी बोला जाता है जिसको बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब भी एक जैसा ही होता है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी कहा जाता है, और इसके अलावा एक और नाम भी होता है जो आप लोगों को बताता हूँ, स्टेडी एक्सेलरेशन भी इसे कहा जाता है। तो ये था कॉन्सेप्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आप लोगों की बुक की तरफ। आपकी बुक का अगला जो टॉपिक है वो है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। इस वीडियो को देखने के लिए आपको क्या करना होगा, अपनी यूट्यूब सर्च बार पर यही लिखना होगा, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, और इसके आगे बस इंक्लूड कर देंगे बाय वक्कास नासिर और एंटर कर देंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। शुक्रिया। तो ये आ गई आपकी बुक, चैप्टर नंबर ये 2 का टॉपिक है, पेज नंबर है 38। तो इसे पढ़ना शुरू में करता हूं। तो पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी का जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है। देखिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक जैसा एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसे एवरेज वेलोसिटी आपने मुझसे पढ़ी है, एवरेज स्पीड आपने मुझसे पढ़ी है, इसी तरह एवरेज एक्सेलरेशन होता है कि टोटल टाइम के, किसी भी बॉडी का जो टोटल टाइम के अंदर जो चेंज इन वेलोसिटी होती है उसको एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन बोला जाता है। ठीक है, तो किसी भी बॉडी का एवरेज एक्सेलरेशन मालूम जो अगर करना हो तो वो किस तरह मालूम किया जा सकता है, वो गिवन बाय इक्वेशन 2.3। वो इस फार्मूले की मदद से या इस इक्वेशन की मदद से मालूम किया जा सकता है, जिसे इस इक्वेशन को 2.3 के नाम से आपकी बुक में बताया गया है। तो इस फार्मूले से जो भी एक्सेलरेशन आपका आएगा वो कौन सा होगा,
एवरेज एक्सेलरेशन होगा, बिकॉज यहाँ टाइम जो है वो टोटल टाइम मेंशन किया जाता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ इक्वेशन 2.3 के अंदर ए जो है वो एक्सेलरेशन है और ड्यूरिंग टाइम जो है उसको टी से रिप्रेजेंट किया गया है, यानी ये एक्सेलरेशन है और ये टी से। तो ओवरऑल वो यही बोल रहा है कि एवरेज एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी का मालूम करना हो तो वो मालूम किया जा सकता है 2.3 को इस्तेमाल करते हुए, और 2.3 के अंदर जो है ड्यूरिंग टाइम को टी से रिप्रेजेंट किया गया है, और यहाँ पे जो ए है वो एवरेज एक्सेलरेशन को बता रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है लेट द टाइम टी, अगर टाइम टी को इस डिवाइडेड तकसीम किया जाए इनटू मैनी स्मॉलर इंटरवल ऑफ टाइम, वक्त के छोटे छोटे वक्फों में या हिस्सों में। इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? वक्त के छोटे छोटे दौरानियाँ या हिस्से। तो वो ये बोल रहे हैं कि फ़र्ज़ करते हैं कि टाइम टी को जो है छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, और उसके बाद क्या, इफ़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और उन छोटे छोटे वक्त के हिस्सों के अंदर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, यानी कि वेलोसिटी के जो तब्दील होने की शरह है, वेलोसिटी के जो तब्दील होने का रेट है, ठीक है, ड्यूरिंग ऑल दीज इंटरवल्स, उन वक्त के तमाम हिस्सों के अंदर रिमेन्स कांस्टेंट, एक जैसे रहें, देन द एक्सेलरेशन ए आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। तो ओबियसली बात है कि उस सिनेरियो के अंदर जो है, उस केस के अंदर जो है एक्सेलरेशन भी एक जैसी रहेगी। ओवरऑल यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक लाइन में बोल रहा है कि अगर वक्त के छोटे छोटे हिस्से बना लिए जाएं और उन हिस्सों के अंदर जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो एक जैसा आ रहा हो, जैसे पिक्चर में आ रहा था, तो उस सूरत में एक्सेलरेशन जो है वो एक जैसा ही रहेगा थ्रू आउट। तो जब एक्सेलरेशन एक जैसा रहेगा तो सच अ बॉडी इज सेट, तो उस बॉडी को कहा जाएगा टू पोजेस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, के उस बॉडी ने जो पोजेस की हुई है, अपना रखी है, कौन सी एक्सेलरेशन अपना रखी है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अपना रखी है। आई होप कि ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी समरी बता देता हूँ इस पैराग्राफ की जल्दी सी, कि इक्वेशन 2.3 थी, उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो एवरेज एक्सेलरेशन है। वो क्यों एवरेज एक्सेलरेशन है? क्योंकि उसमें टोटल टाइम इस्तेमाल किया गया। उसके बाद वो बोलता है अगर वक्त के छोटे छोटे हिस्से बना लिए जाएं और उन हिस्सों के अंदर जो वेलोसिटी के चेंज होने की जो रेट है वो एक जैसा रहेगा, तो बदले में एक्सेलरेशन भी एक जैसी रहेगी, और जब एक्सेलरेशन एक जैसी रहेगी तो बदले में उस बॉडी ने जो यानी कि एक्सेलरेशन अपना रखी है, या उस बॉडी की उस वक्त की एक्सेलरेशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं ऑफिशियली जो इसकी है आपकी बुक में, जिससे सारी बात फाइनली कंक्लूड हो जाएगी। अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक बॉडी जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रखती है इफ अगर इट हैज़ इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी, अगर उस बॉडी की जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो बराबर हो, एक जैसा चेंज आ रहा हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और वक्त के जो दौरानिया है उसको भी इक्वली डिस्कस किया जाए, तो बदले में यानी वक्त के बराबर हिस्सों में, यानी वक्त का जितना, जैसे पिक्चर के अंदर 1 सेकंड का गैप आ रहा था तो 1 सेकंड का गैप ही थ्रू आउट आ रहा था, और जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा था वो भी एक जैसा ही था। दोबारा से पिक्चर अगर दिखाऊं तो ये पिक्चर है, आप देखिए यहाँ भी 1 सेकंड का गैप है, यहाँ भी 1 सेकंड का गैप है, यहाँ भी 1 सेकंड का और यहाँ भी 1 सेकंड का, तो इसीलिए बोला था इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। और ये बराबर हो किसके? इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ भी जो चेंज इन वेलोसिटी था एक जैसा था, यहाँ भी जो चेंज इन वेलोसिटी एक जैसा है, यहाँ भी जो चेंज इन वेलोसिटी एक जैसा है, तो इसलिए बोला गया है जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल चेंज इन वेलोसिटी होती है तो उस वक्त बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर होती है। अब आई होप आपको अपनी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। आगे क्या बोला गया? हाउ एवर शॉर्ट द इंटरवल में भी, ताहम ये जो टाइम इंटरवल है ये शॉर्ट हो सकते हैं, जितने चाहें शॉर्ट हों। मिसाल के तौर पर पिक्चर में जैसे कि सबसे शॉर्ट तो यही होगा ना, ये सबसे शॉर्ट है कि यहाँ भी 1 सेकंड का टाइम इंटरवल है, यहाँ भी 1 सेकंड का, यहाँ भी 1 सेकंड का, तो ये 2 सेकंड का भी इंटरवल हो सकता है, ये 10 सेकंड का, 50 सेकंड का, 1 मिनट का, 10 मिनट का, यानी ये जो वक्त का दौरानिया है ये कम से कम भी हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये वो वक्त के बारे में बता रहे हैं। तो इस तरह से ये जो हिस्सा है हमने फाइनली बड़ी मुश्किल से जो है ख़त्म कर लिया। अब दूसरे पेज की तरफ चलते हैं। तो आगे आपकी बुक में क्या बोला गया है? वो ये बोला गया है एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज पॉजिटिव, कि किसी भी बॉडी की एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव होती है इफ़ अगर इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज विद द टाइम, अगर उस बॉडी की वेलोसिटी जो है वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जाए। तो एक्सेलरेशन क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी होती है। तो डायरेक्शन के हवाले से आपकी बुक में क्या बोला गया? द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन, और ये जो अभी जिक्र किया गया ना जिस एक्सेलरेशन का, जिस बॉडी की एक्सेलरेशन का, उसी की डायरेक्शन कौन सी होगी? इज़ द सेम, वो वही होगी
इन विच द बॉडी इज़ मूविंग, जिस डायरेक्शन में बॉडी आगे बढ़ रही होती है, मूव कर रही होती है, विदाउट चेंज इन इट्स डायरेक्शन, बिना डायरेक्शन को चेंज किए। ओवरऑल वो ये बोलना चाह रहा है कि मैं पिक्चर से समझाता हूँ इस बात को, कि ये एक बॉडी है, वक्त के साथ साथ जैसे जैसे ये आगे जाएगी तो इसकी ये जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव होगी, और इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी यही होगी जिस सिमत में, जिस डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है बिना अपनी डायरेक्शन को चेंज किए हुए। ठीक है, तो डायरेक्शन भी ऐसे होगी और ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। इसका उलट नेगेटिव एक्सेलरेशन है, जो कि अभी पढ़ लेते हैं। क्या बोला जा रहा है? एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज नेगेटिव। एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी की नेगेटिव होगी इफ़ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज। फॉर एग्जांपल, वक्त के साथ साथ जो है गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है बल्कि कम हो रही है, तो ऐसे में जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, इज ऑपोजिट, वो उलट होती है, मुखालिफ होती है किसके? टू द डायरेक्शन, उस डायरेक्शन के इन विच द बॉडी इज मूविंग, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही होती है। मिसाल के तौर पर यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ होती है? वो होती है इधर पीछे की तरफ। तो ओवरऑल वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जब गाड़ी जा तो आगे की तरफ रही होती है, लेकिन क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम हो रही होती है तो ऐसे एक्सेलरेशन को नेगेटिव एक्सेलरेशन कहा जाता है, और उसके डायरेक्शन पीछे की तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वो बात बोल रहा है। इसके आगे क्या बोला जा रहा है? नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड डिसिलरेशन और रिटार्डेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिसिलरेशन भी बोला जाता है और रिटार्डेशन के नाम से भी बोला जाता है। तो इसके साथ ही फाइनली आज का टॉपिक जो है हमारा खत्म हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी आप लोगों से अगली वीडियो के अंदर मुलाकात होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो वीडियो के एंड में मैं बात करूंगा कि किस तरह से आप सब लोग जो है मेरी तमाम बनाई हुई वीडियोज़ तक पहुँच सकते हो। तो इसके लिए आपको अपने YouTube सर्च बार में जाना होगा और वहां जाकर टाइप करेंगे वकास नासिर। जैसे ही आप वकास नासिर टाइप करेंगे तो आपको मेरा चैनल वकास नासिर के नाम से मिल जाएगा। यहां पर साइड पे आपको सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा है। अगर आप इस बटन को दबा देंगे तो क्या होगा? हर बार जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो आपके मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैंने ये वीडियो बनाई है, और फिर आप उसके ऊपर क्लिक कर कर उसे देख सकते हो। इसके अलावा ये जो बेल नज़र आ रही है, अगर आप इस बेल के बटन को दबाएंगे तो यहाँ पे आल के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हर बार जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो ना सिर्फ आपके मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन आएगा बल्कि आपके मोबाइल के ऊपर बेल भी, घंटी की आवाज़ सुनाई देगी। तो ये तो हो गया सब्सक्राइब के ऊपर बात, कि हर बार जब मेरी वीडियो बनेगी तो आपको कैसे पता चलेगा। बाकी मेरे वीडियोस तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा? मेरे चैनल पर जाना होगा। मेरे चैनल पर जैसे ही जाएंगे तो आपको ये टैब नज़र आ रही होंगी, होम की, वीडियोज़ की, प्लेलिस्ट की, कम्युनिटी की। तो होम के ऊपर जाके देखेंगे तो आपको ये मेरी वीडियोज़ मिल जाएंगी, लेकिन प्लेलिस्ट के ऊपर आपको जाना होगा। प्लेलिस्ट पे जैसे ही जाओगे तो आपको मेरी तमाम फोल्डर्स नज़र आ जाएंगे। जैसे जो मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ या आने वाले वक्त में बनाऊँगा, तो आप इस प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे व्यू फुल प्लेलिस्ट है ना, तो आपको अभी तक तो एक वीडियो बनाई है तो आपको ये मिल जाएगी। इसी तरह 10th क्लास की मैथ के ऊपर आपने जाना है और कि उन वीडियोज़ को देखना है तो आप 10th क्लास मैथ की प्लेलिस्ट के नीचे व्यू फुल प्लेलिस्ट है, इसको दबाएंगे तो आपको तमाम वो वीडियोज़ मिल जाएंगी जो कि मैं 10th की अभी तक बना चुका हूँ। इसी तरह आप सवाल जवाब की प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो 20 वीडियोस मैं बना चुका हूँ, वो सब मिल जाएंगी। 9th क्लास की फ़िज़िक्स के ऊपर मैं 22 वीडियोस बना चुका हूँ। तो जैसे आप व्यू फुल प्लेलिस्ट पे करोगे तो आपको वो 22 वीडियोस जो हैं अभी तक मैं बना चुका हूँ वो सारे मिल जाएंगे। तो इसी तरह आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है आप किसी भी चीज़ तक पहुँच सकते हो। यूट्यूब के ऊपर 2 वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ। 9th क्लास की मैथ के ऊपर 55 वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ, जिसको देखने के लिए आपको व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ये देखें, ये दूसरा चैप्टर तरतीब से शुरू हो गया, 2.1, 2.3, 2.4। इसी तरह आप सारी यानी मैथ जो है जो भी मैं बना चुका हूँ सब के सब आपको इसमें मिल जाएगी। इसी तरह 9th 10th के न्यूमेरिकल्स देखने हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए। या जो भी इंग्लिश ग्रामर की वीडियोस देखनी है तो इस पर क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से हर फोल्डर तक आप इजीली पहुंच सकते हो। इसके अलावा ये कम्युनिटी टैब है। जब कभी मुझे कुछ बात करनी होती है आप लोगों से या कुछ चीज़ शेयर करनी होती है तो आप अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर कम्युनिटी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मेरी
अपडेट्स मिल जाएंगी जो भी मैं वीडियोस शेयर करता हूँ या बात करता हूँ। जैसे लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से कुछ थोड़ी सी बात की थी 3 दिन पहले, तो ये एक छोटा सा डेमो था। आई होप अब जो है आप सब लोग जो है अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग मेरे चैनल के तमाम वीडियोस तक पहुँच सकते हो। आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं, तो बदले में सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं, व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं। आप इसी तरह मेरी वीडियोस को देखते जाइए, मैं आप लोगों के लिए वीडियोस जो है वो बनाता चला जाऊँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से अगली वीडियो के अंदर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।